Jesus. Thank you, परमेश्वर. थैंक यू वर्शिप पिता. थैंक यू जीसस क्राइस्ट. दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ साथ ही साथ कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल के रखा, हर परेशानी हर दुख से बचाया. दोस्तों कल जो मैंने विषय डाला था या उस विषय में कुछ मिस्टेक होने के कारण वो विषय कुछ गलत हो गया था, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ. कल मैं लाइव नहीं आ पाया किसी वजह से, क्योंकि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था और साथ ही साथ मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से मुझे सोल्व किया. काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मगर परमेश्वर अति महान विलम्ब से खूब करने वाला यहोवा उसने संभाल के रखा और मुझे उस दिक्कत से, उस परेशानी से, उस उलझन से निकाला. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ. तो आज हम एक विषय पे बात करने वाले हैं. वो विषय जो है, कल जो विषय मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारी जगह मैंने वो पोस्ट हो गया था. उस विषय में थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ. मगर एक अद्भुत विषय पे हम आज बात करने जा रहे हैं. तो आज हम एक विषय पे बात करने जा रहे हैं. हमारे बीच में हेमलता दीदी जुड़ चुकी हैं. मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. मेरी ये वॉइस, मेरी आवाज़ क्लियर है तो दीदी कुछ भी सिंबल करके वहाँ से मुझे बता सकती है, ताकि मैं आज के मैसेज को या आज के विषय को मैं आगे बढ़ा सकूं, या उसको लेके हम परमेश्वर के राज्य में, यानी कि उस विषय को हम लोगों तक पहुंचा सकें. क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें हम कर सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके सारी बातों में. तो हम धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदावन का, परमेश्वर का, यहोवा पिता, परमेश्वर पिता राजा का, क्या हमें संभाल के रखा, हर परेशानी हर दुख से बचाया. परमेश्वर ने बहुत सारी उलझनों से भी हमें बचाया और बहुत सारे दिक्कों से भी. मैं जानता हूं आप जहां कहीं से भी देखते हैं, आप सभी को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. दुनिया भर के हिस्से में जहां कहीं से भी मेरे यूट्यूब चैनल से, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पेज से भी, मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर बंटी मसीह के नाम से. मैं आप सभी से एक बार फिर से कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे पेज को भी लाइक कीजिए. इन दोनों प्लेटफॉर्म को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं कमाता. केवल परमेश्वर के राज्य के लिए ही मैं महिमा करता हूँ, उसका राज्य बढ़े, ताकि लोगों तक क्या हो सकें, वो सारी शिक्षाएं पहुँच सकें या सारी बातें पहुँच सकें. तो मैं इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें मैं यूज करता हूँ. यूट्यूब चैनल भी, साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी, मैं उसको भी कभी कभी यूज करता हूँ. मैं चाहता हूँ भविष्य में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोग काम करें, और ताकि मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा भी और साथ ही साथ मैं उसके लिए भी फेसबुक पेज पर भी आप लोगों के बीच में एक अच्छे विषय पे या अच्छे तरीके से, जो होना चाहिए वो सिस्टम सारा हम क्या करें, एक टीम बना के परमेश्वर के राज्य की महिमा करें. तो इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहता हूं कि मेरे संपर्क में आइए. साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वायरल कर चुका हूं यूट्यूब पर भी, साथ ही साथ मेरे पेज पर भी मेरा नंबर है. मुझे ज़रूर संपर्क करें, मेरे कॉन्टैक्ट में आए. उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई देखते हैं, विश्वासी हो या अधि विश्वासी, मैं उन सभी को यानी कि कह रहा हूं, जो विश्वास में, जो मसीह की देह को अच्छे से जानते हैं या मसीह की बातों को अच्छे से पहचानते, फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ वो मेरे कॉन्टैक्ट में आए और मुझसे संपर्क करें, ताकि हम क्या करें, उत्तर प्रदेश में भी खरी शिक्षाओं को फैला सकें, या परमेश्वर के उस काम को जो परमेश्वर ने हमें और उस सभी विश्वासी बहन भाइयों को जो दिया है, वो हम क्या करें, मिलकर उस परमेश्वर के राज्य को आगे तक पहुंचा सकें. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे कांटेक्ट में आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए. जो प्रीचर हैं, ऑनलाइन प्रीचर उत्तर प्रदेश के जितने भी, जहां कहीं से भी बहन या भाई या महिला, पुरुष, स्त्री जो भी हैं आप, वो भी मैं उनको भी बोलता हूँ मेरे कांटेक्ट में आइए. जहाँ तक मीना सिंदल दीदी से मेरा नंबर वहाँ पर भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं. उन्होंने भी इस वॉइस मैसेज डाला था लीडर ग्रुप में, उत्तर प्रदेश ग्रुप में भी, वहाँ से भी मेरा नंबर उठा के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ मेरे पेज पर है, मेरे पर्सनल फेसबुक आईडी में भी है और यूट्यूब चैनल पर भी है साथ ही साथ. तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल पर भी, और साथ ही साथ इस पेज पर भी, उत्तर प्रदेश पेज से भी जो बहन भाई देखते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से भी मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ. साथ ही साथ मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर, वो खुदा जिसने आपको मुझे अभी तक जिंदा रखा है. क्योंकि कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके वजह से अभी तक ये दुनिया बची है. परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 1:9 में कहता है, और फिर रोमियो की किताब, यशायाह नबी की किताब उसका 1:9 में कहता है, और उसका रोमियो की किताब उसका 1:29 में कहता है कि परमेश्वर ने कुछ ही लोगों के
कारण है, क्या कर रखा, अभी तक क्या कर रखा, इस दुनिया को बचा रखा है। तो हम आज के विषय पे बढ़ने से पहले हम मेरी आवाज़, मेरी वॉइस सब तक आप तक क्लियर पहुंच पा रही है, आप एक बार फिर से थम करके या कुछ भी करके वहां से जैसा तैसे आपको ठीक लगता है या जैसे भी आपको इच्छा हो वो सब वहां से लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके कमेंट भी लिखता हूँ, आपके बहुत सारे जो भी हार्ट का सिंबल या जैसे तैसे करके आप जो भी भेजते हैं मैं उस सभी को देखता हूं और आप लोग करते रहे, ताकि अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग जो वहां से जो भी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा मन में उत्तेजना, बहुत कुछ फीलिंग परमेश्वर जो पैदा कर देता है, मैं उस बात को आप लोगों को बता रहा हूं। और कल के लिए मैं आप लोगों से सभी से क्षमा चाहता हूं, मैं किसी वजह से किसी कारण से ना आ सका, और साथ ही साथ मैसेज लिखने में मैंने किसी से वो मैसेज जो बनवाया उसमें मिस्टेक हो गई। मैंने 2-3 देखे और भी एक पहले भी मिस्टेक हो चुकी है। मैं उस सभी के लिए क्षमा चाहता हूं, जो गलतियां हो गई हैं मैं उसके लिए परमेश्वर से भी क्षमा मांग चाहता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों से भी क्या जो गलती हुई है मैं उसको आपके लिए बीच में मैं रख रहा हूं। मगर हम क्या देखते हैं आज परमेश्वर अंतर कैसे करता है। आज मैं इस विषय पे यानी कि कल का जो विषय था यही था, वो मगर गलत हो गया था लिखने में। परमेश्वर कैसे, यहोवा पिता कैसे अंतर करता है। तो यहाँ पर गोडली प्रोटोट यानी कि गोडली पुट यानी कि गोडली पुट यानी कि इसकी बात हो रही है। आज का विषय है यहोवा अंतर कैसे करता है। यानी कि कल जो विषय पे मैं बात करने वाला था, मैं उस विषय में जो मिस्टेक हो गई थी मैं आज उसको क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं टाइम निकाल के आप लोगों के बीच में आ सका हूँ, बहुत सारी चीजों को लेके आया हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो आइए हम देखते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के हम मैसेज पर, आज के विषय पर हम बात करेंगे। थैंक यू परमेश्वर यहोवा, मेरे खुदा एलोहिम पिता परमेश्वर अब्बा, मैं तेरा बेटा बंटी एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूँ खुदावन। और सच में यीशु राजा, जितने भी यूट्यूब पेज से और साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर खुदावन यूट्यूब पेज से यूट्यूब चैनल से देखते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पेज से जो देखते हैं, जितने भी बहन भाई दुनिया भर के हिस्से में जहां कहीं से भी पिता परमेश्वर, मैं उन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। और खुदा बड़ी तादाद में खुदा इस वीडियो को और मेरे पिता आज के मैसेज को लोग देखने पाए जहां कहीं से भी पिता परमेश्वर, और हर एक के हृदय में खुदावन आज का वचन मेरे परमेश्वर मेरे पिता ऐसे छेद है मेरे परमेश्वर, क्योंकि और बहुत सारे लोगों को अपनी कमर मेरे पिता परमेश्वर कसनी होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपनी कमर को क्या करने है, कसकर बांध लेना, या दूसरे शब्दों में या टाइट कर लेना, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। और सच में मैं आज परमेश्वर ऐसा विश्वास करता हूं, जो भी बातें जो भी कुछ मैं यहां से रखूं परमेश्वर, वो सब कुछ मेरे पिता तेरी महिमा और खुदावन तेरे राज्य के लिए हो मेरे पिता, तेरे राज्य की उन्नति हो पिता परमेश्वर। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। सच में यीशु राजा, मैं सारी बातों में आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी बहन भाई देखते हैं मेरे पिता, उन सबको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। सच में उनके दिलों से, उनके जीवनों से, उनकी लाइफ से मेरे परमेश्वर आप बात कीजिए। क्योंकि जैसे पहले के समय में भी परमेश्वर आप बात करते थे, युगानियों एक से है आपका वचन कहता है मेरे पिता, इब्रानियों की किताब उसके कुछ अध्याय में। सच में मेरे पिता परमेश्वर तुम हमेशा एक से परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सच में खुदावन, यस लॉर्ड राजा, धन्यवाद मेरे पिता, सारी बातों में, सारी हर एक चीज में मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको मेहमत देता हूं खुदा। और मेरे पिता परमेश्वर आज के विषय में मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर पिता परमेश्वर, और साथ ही साथ मेरे खुदावन मेरी बातों में, मेरे जुबान में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों में कंट्रोल रखना पिता। क्योंकि जहां कहीं मिस्टेक हो पिता, मुझे संभालना, सब कुछ मैं आपके हाथों में देता हूं। और उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। तो दोस्तों आइए हम आज के विषय पे, आज प्रभु के लोगों, प्रभु की बेटी बेटो, परमेश्वर के लोगों में आप सभी का एक बार फिर से मैं आज के मैसेज पे हम बात करने जा रहे हैं। कल जो मैसेज मिस्टेक हो गया उस मैसेज को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है यहोवा अंतर करता है, गॉड पोट यानी कि गॉड पिंटोट। यानी कि यहाँ पर हमें आज देखना होगा परमेश्वर कैसे डिफरेंट करता है, या परमेश्वर कैसे अंतर रखता है आज के लोगों में, पहले भी के समय में भी परमेश्वर कैसे अंतर रखता था। तो हम भजन संहिता की किताब, वहाँ उसका 15 अध्याय, उसमें 1 से लेकर हम 2 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ परमेश्वर क्या बोलता है आप सभी जानते हैं। आप अपनी बाइबल, अपना सब कुछ बुक, या जो भी बहन भाई यूट्यूब से या पेज से देखते हैं, आपको क्या है तैयार हो जाना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी बातों के लिए क्या मैसेज में क्या कहाँ क्या परमेश्वर का कलाम बताता है, हम उस पर देखेंगे। तो मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज के मैसेज को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, प्लीज गॉड अब्बा आपका धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा ताबुक में कौन रहेगा। यानी कि यहाँ पर, यानी कि मूसा उस टाइम पर भी, मूसा के टाइम पर भी और अभी भी, यानी कि दाऊद राजा या ये क्या लिख रहा है अपने वचन में, यहाँ पे लिख रहा है तेरे ताबुक में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसना पाएगा।
यानी कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसा रहेगा, या अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति या बहन, महिला, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, उन सभी की बात हो रही है, कौन बसने पाएगा, इस तरह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। फिर उसके बाद लूका की किताब, उसका हम देखते हैं 7 चैप्टर, उसके 1 में भी वहां पर भी लिखा हुआ, लूका 9 चैप्टर, उसके 1 में भी वहां पर भी लिखा हुआ। आप सभी जानते हैं निर्गमन की किताब, उसका हम जब देखते हैं 11 अध्याय, और हम 11 से हम देखते हैं उसका 7, निर्गमन की किताब और उसका 11 चैप्टर, और हम देखेंगे उसका 7 वर्ष, 11 का 7। मात्र तो धन्य और समय के था, और उसका रंग रूप मोती का सा था। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है उसका, जब उसका रंग रूप, यानी कि इसके द्वारा, यानी कि मूसा के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। मूसा इस चीज को, यानी कि मूसा की किताब में, यानी कि मूसा ने इस चीज को बताया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मात्र धनी और के समान था, और उसका रंग रूप मोती का सा था। मोती का यानी कि परमेश्वर के, यहाँ पे मोती को, यानी कि मोती जो है एक परमेश्वर के शब्द को दर्शाता है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। फिर हम देखते हैं इसी का, हम देखते हैं 5 और 6 में भी देखते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह की बात होती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। सबसे पहले एक वचन हम हमारे बीच में पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका हम देखेंगे चैप्टर 9 और उसका वर्ष नंबर देखेंगे हम 23, 23वां पद देखेंगे, 9 का 23। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9 का 23। थैंक यू जीसस। यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। यानी कि यहोवा परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, अपनी बुद्धि पर घमंड की बात ना करे, ना वीर अपने वीरता पर, यानी कि वीर की भी बात यहाँ पर हो रही है। ना धनी अपनी धन पर घमंड करे, यानी कि अपने वीर, यानी कि आज के बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास इतना बुद्धि है, मेरा ऐसा सब कुछ है। यहाँ पर पहले भी, यानी कि यिर्मयाह नबी के द्वारा भी इस बातों को बताया गया, परमेश्वर के कलाम में बताया गया, और बोलता है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी करते रहे या ऐसा बोलते रहे। तो यहाँ पर हमें 2 चीजें देखनी, बुद्धि अपनी और बुद्धि पर घमंड न करें। यानी कि बुद्धि अपनी लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि पर भी घमंड करते हैं। फिर कहते हैं वीर भी, यानी कि वीर जो होता है कि किसी सेना या किसी चीज को जीत लेता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को बड़ा भारी वो समझता। मगर परमेश्वर क्या कहता, इन चीजों पर तुम क्या करो, घमंड मत करो। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का, यानी कि परमेश्वर कौन से ऐसे इस्राएल हैं जो परमेश्वर की नजर में पुत्र, पवित्र, समाज, सहमति, यानी कि पिता सहमति उत्पन्न कैसे करता है। मैं आप सभी के बीच में ये क्वेश्चन रखता हूं, कैसे है इस्राएल, क्वेश्चन मार्क, परमेश्वर की नजर में पुत्र, पवित्र, समाज, सहमति, पिता, उन्नति। ये मैं आपके बीच में ये प्रश्न रख रहा हूं, तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, और उसका हम देखते हैं चैप्टर 14, उसका हम देखेंगे 1 और 2। थैंक यू जीसस। 14 का हम देखेंगे 1 और 2, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, और उसका हम देखेंगे 1 और 2। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, प्रीज गॉड। यानी कि परमेश्वर आज हमें कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। पहले समय में भी क्या होता था, लोग कैसे करते थे, क्या सब कुछ बातें ये आज हमें बताने जा रहा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसीलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपने शरीर की चिंता कर, यानी कि अपने शरीर की भी तू चिंता मत कर। आज जितने भी मसीह बहन भाई, जब आत्मविश्वासी बहन भाई देखते हैं, जिनको परमेश्वर को जो जानते नहीं, अभी तक ये परमेश्वर की बातों को समझते नहीं, मैं उन तक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने शरीर की चिंता न कर, और ना मेहरियों के बालों के
मुड़वाने की, यानी कि भौं के बालों की मुड़वाने तक की तू अपनी चिंता, इन सारी बातों की चिंता मत, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। यानी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए तू क्या है, एक पवित्र समाज की बात कर रहा है। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के 70 देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। यानी कि परमेश्वर के आप बेटी बेटा हो तो आप परमेश्वर आपको भी कहीं पर भी देश के कोई से भी कोने में, कोई सी संपत्ति में, या कहीं पर भी आप हैं तो परमेश्वर अपने राज्य के लिए जब आपको इस्तेमाल करना चाहेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जितने भी देखते हैं मसीह फॉलोवर या मसीह के जो लोग हैं, क्राइस्ट फॉलोवर हैं, उन सभी की बात हो रही है जो परमेश्वर की बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर के कलाम को गहराई से पहचान सकते हैं। क्योंकि बाइबल की हर कहीं अपनी एक लैंग्वेज है, उस समय की अपनी एक लैंग्वेज, यानी कि एक बात कहती है बाइबल अपने उसमें दृष्टांत में। तो ये चीजें आपको समझना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर बोलता है यानी कि देश में, यानी कि देश के लोगों में से तुझे अपनी निज संपत्ति, यानी कि निज संपत्ति, यानी कि तुझे ऐसा परमेश्वर ने चुन लिया है, संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। और इसी के लिए हम देखेंगे परमेश्वर आपको कहां से चुन लेता, आप कैसे कि परमेश्वर पे फोकस नहीं कर पाते या परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते या परमेश्वर की आज आपके जीवन से, मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की बेटी बेटों, आपसे परमेश्वर आप बात करना चाहता हो सकता आपसे, आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ मैं ऐसा गलत, पहले रास्ते में गलत बहुत चीज़ों में ऐसा फटका हुआ या गड़बड़ी की चीज़ों में फंसा हुआ था। 22 से 23 साल में हर बार बोलता हूँ कि मैं 22 से 23 साल में क्या ऐसा कुछ फंसा हुआ था कि परमेश्वर को अच्छे से पहचान नहीं पा रहा। आज आप भी ऐसा हो सकता है कि आप भी फंसे हुए होंगे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी पे विश्वास करते हैं और वो क्या हो, हमारा विश्वास फिर बाद में तोड़ दे, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता कभी भी। परमेश्वर जब एक बार संबंध बनाता, मगर परमेश्वर को आपको समझना होगा। मैं आप सभी से बोलता हूँ, मसीह जीवन जीना आसान नहीं, मसीह बनना आसान है। मसीह के साथ चलना या मसीह को फॉलो करना या परमेश्वर को, जो लोग बोलते हैं बहुत तरह के ऐसे लोग, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे एवेंजल, बहुत सारे वर्शिपर या सभी, मतलब ऐसा आज परमेश्वर के नाम को गड़बड़ी या बहुत तरह से गलत एंगल से मैं उन सभी की भी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है वो आप बात करो। पहले परमेश्वर आपके राज्य से क्या चाहता है मेरे भाइयों, वो बात करो। परमेश्वर आपसे क्या, किस तरह से बात करना चाहता है, किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहता, उन चीजों को समझो। जब तो आज परमेश्वर अंतर करना जानता है, तब भी आज भी और युगानी परमेश्वर का वचन कहता मैं हमेशा एक सा हूँ या एक सा रहता। परमेश्वर कभी भी डिफरेंट नहीं होता, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं, या परमेश्वर कभी भी भेदभाव की बातें नहीं करता। आपको ये चीजें समझने की जरूरत है। तो हम देखेंगे एक वचन और देखेंगे, थैंक यू जीसस, इब्रानियों की किताब उसका हम 13 अध्याय 13 का हम 8 देखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13 का 8। थैंक यू जीसस, थैंक यू वर्शिप पिता। हमारे साथ में एक भाई और जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर की बातें या परमेश्वर के जो वचन आज मैं रख रहा हूँ उन लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय चैप्टर 13 और वर्ष नंबर है 8। ना प्रकार के पवित्र उत्पन्न उपदेश से ना भरा हुआ जाओ, क्योंकि मैंने 8 पढ़ दिया, सॉरी। यीशु मसीह कल और आज और युगानियों एक सा है। यानी पर देखो यहाँ परमेश्वर की कहता है कल और मैं आज हमेशा युगानियों एक सा हूँ। यानी कि यहाँ पर कौन, पौलुस इस बात को बोल रहा है, यानी कि हिब्रू की कलीसिया, यानी कि इस कलीसिया को क्या कर रहा है यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि ऐसा समझा रहा है। पौलुस एक बात को ऐसे बहुत अच्छे से बोला कि परमेश्वर हमेशा एक सा है, कल भी और आज भी। आप बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी दिक्कतों में, बहुत सारी बातों में क्या है फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। मगर परमेश्वर कहता है ना ठिट्ठा करने वालों के साथ में रहता है, ना दुष्ट लोगों के साथ में रहता है। उसका वचन कहता है, नीति वचन में भी बोलता है, वो 15 के 8-7 में बोलता है वहां पर, और भजन संहिता 1:1 में भी बोलता है
तो परमेश्वर सबसे पहले कहता है आप अपने जीवन को चेक कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेक कीजिए, आप कौन से शहर में या कैसे किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बातों को आप जांचने की, तो तभी परमेश्वर बोलता है युगानियों युगानियों में एक सा हूँ। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए। आइए तो हम देखते हैं रोमियो की किताब, एक वचन और देखते हैं, आपके बीच में रखते हैं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 और वर्ष नंबर देखेंगे हम 32, यानी कि 8 का 32। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता। 8 का 32 में यहाँ पर क्या बोलता देखते हैं हम। परमेश्वर यहाँ पर भी कुछ बातें रखता है। 8 का 32 रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और चैप्टर 8 और वर्ष नंबर है 32, यानी कि 32 पद हम देखने जा रहे हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है रोमन्स के द्वारा, रोमन्स के टाइम में या रोमन्स की कलीसिया में पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा। हमारे और आपके मेरे भाइयों जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूब से, स्पेस से देख रहे हैं और या बाद में देखेंगे दुनिया भर के हिस्से में जहां कहीं से भी, क्या परमेश्वर ने जितने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे भी हमारे सब के लिए दे दिया, वे उसके ही साथ हम सब कुछ दे दिया है। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए उससे अपने पुत्र को दे दिया। गत्समनी की किताब में गत्समनी के बाग में, और वहां पर परमेश्वर के अंतिम समय यानी कि प्रार्थना कर रहे थे, तो अपने चेलों को क्या बोलते हैं कि कुछ पल कुछ समय क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो या परमेश्वर से बातें कर सकते हो, यहाँ तक क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। उस समय वहां पर ऐसे बात कर रहा। और यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन बता रहा, हम सबके लिए जितने भी मसीह बहन भाई हैं जो विश्वास करते हैं, मगर वैसे तो पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। बात को कोई समझ सकता है तो समझ सके, क्योंकि रोमियो की किताब उसका 1 का हम 24 पढ़ के देखते हैं तो वहां पर क्या बताता है, आप लोगों को पता है वहां पर क्या बोलता है, परमेश्वर ने मैंने उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया। यशाया नबी की किताब उसके द्वारा भी बोलता है, यशाया 53 उसका 7 में भी वहां पर भी बोलता है, और साथ ही साथ उत्पत्ति की किताब उसमें भी बोलता है परमेश्वर। तो आपको जब तक आप चेंज नहीं होगे, मैं दूसरे शब्दों में मैं बोलना चाहूं, जब तक अपने आप की अपनी लाइफ स्टाइल को या अपने व्यवहार को अपनी बातों को चेंज नहीं करोगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल, आप परमेश्वर से कितना भी मांगो, दिन रात कुछ भी करते रहो, जैसे यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14 पद में लिखा, अगर परमेश्वर की इच्छा में है तो वो मिलेगा। आज बहुत से लोग हैं ठोकर खिला रहे हैं, मसीह भाई बहन को ठोकर खिला रहे हैं, और इसीलिए पौलुस ने क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों उसके कुछ अध्याय में लिखा, वहां पर उसने अपनी पत्री में लिखा है, क्या हम सब मसीह में एक हैं, मगर फिर भी अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं या बहुत कुछ ऐसा फैला रहे हैं, गलत चीजों को बता रहे हैं, तेल पानी हो गया, चमत्कार हो गया, या बहुत कुछ ऐसा हो गया दशमांश को लेके, या बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके आज भी गड़बड़ी में है, और लोग अभी भी मसीहत को नहीं समझ पा रहे या परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे दूसरे शब्दों में। तो मैं उन सभी को भी बहन भाइयों को, जो विश्वासी हैं उनकी तो बात है ही है, और जो अविश्वासी हैं जो मसीह को जान के भी अनजान हो रहे हैं, एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 कहता, हर एक जुबान हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। परमेश्वर का वचन कहता, हर एक जुबान हर एक घुटना मेरे हाथ तक न छूट जाए। और यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय में से मुझे जहां तक मेरा रेफरेंस गलत नहीं है, उसमें भी बोलता, मेरे पिता के घर बहुत से अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्या मेरे पिता के घर जगह नहीं है। वो हम सब के लिए दोस्तों, हम सब के लिए क्या करना है, परमेश्वर एक राज्य वहाँ पर तैयार करके रखा, अपने लोगों को वहाँ पर रखना चाहता है अच्छी जगह। और जैसे 6 लाख लोगों को परमेश्वर लेके चला और निकाल के लाया, मगर उन्होंने हर समय क्या किया, गलती करते गए। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा सब कुछ दिया, वो जो चीज मांगते गए परमेश्वर वो सब ने, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर एक चीज की व्यवस्था आप जानते हैं। मगर कुछ लोग विश्वास करने के कारण भी, कुछ मसीह लोगों के कारण क्या हो रहे हैं, भटक जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें
जो खुराक वचन की है, जो वचन जो बोलता है, वो सही बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या कुछ कानों की खुजली के कारण अभी भी बहुत सारे उपदेशों को यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यहाँ तक बहुत कहीं दुनिया के यानी कि सोशल मीडिया से बहुत तरह से क्या कर रहे हैं, लोग क्या रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर चीजों को अभी भी नहीं पकड़ पा रहे। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है उन चीजों को नहीं समझ पा रहे, या उन बातों को नहीं समझ पा रहे। दूसरे शब्दों में, तो परमेश्वर से जब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे या ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, तब ततक आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे पीछे ये पैंट हुआ, जब तक मैं इसको पैंट को यानी कि इसको स्क्रैच नहीं करूंगा, तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। स्क्रैच करूंगा तभी होगा। वैसी आपकी लाइफ है, आप जब तक अपनी लाइफ में स्क्रैच यानी कि दूसरे शब्दों में यानी कि जब तक आप रिक्स या समझोगे नहीं चीजों को, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखते प्रीतों के काम उसका प्रीतों के काम उसका हम देखते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रीतों के काम उसका हम देखेंगे चैप्टर 27वां अध्याय, और उसका हम वर्ष नंबर देखेंगे 22। 27वां अध्याय प्रीतों के काम और उसका वर्ष नंबर 22। सबसे पहले हम 10 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 22 देखेंगे इसी का। थैंक यू जीसस। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इन यात्राओं में विपत्तियां और बहुत सी हानि, यानी कि इन यात्राओं में बहुत सी विपत्तियां, बहुत कुछ आज आपकी लाइफ में भी हानि हो सकता है, बहुत सारी विपत्तियां हो सकती हैं। केवल मान लो और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। यानी कि आजकल जो टाइटन यानी कि एक जहाज बना था बहुत समय पहले, और एक नूह का जहाज से और टाइटन के जहाज से लोगों ने कुछ ने कांटेक्ट किया था या जोड़ दिया था, कनेक्शन बना दिया था। वो टाइटन जहाज क्या था, कुछ सालों या कुछ दिन क्या हुआ, वो चला, मगर नूह के जहाज की बराबरी नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में, नूह का जहाज क्या था, परमेश्वर की योजना में था, और परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया था कि बेटे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, उस समय भी नूह के टाइम में भी क्या हुआ, कुछ ही लोग बचाए गए। नूह का घराना बचाया क्यों गया, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में था। और मैंने आप सभी से पहले बोला, उसका यशायाह नबी की किताब उसका हम देखते हैं 1 अध्याय, उसका चैप्टर हम देखते हैं वर्ष नंबर 5 और 9 देखते हैं, तो वहां पर भी क्या बोलता है, कुछ दुनिया में जो कुछ लोग सही हैं, या और फिर रोमियो की किताब उसका 1 के 24 में भी बोलता है कुछ लोग सही हैं, तो उनके वजह से क्या है, अभी भी ये दुनिया बची है। या कुछ लोग सही प्रचार या प्रीच कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे मतलब सही वचन सिखा रहे हैं दुनिया में, या परमेश्वर की देह को समझ पा रहे हैं, तो अभी क्या है, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। नहीं तो कब की परमेश्वर चाहे तो ये दुनिया को कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, सदोमा और अमोरा के जैसे भस्म कर सकता है, परमेश्वर का वचन बोलता। तो हम देखते हैं यहाँ पर कह रहा है, इस चीज को बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, अलग तरह से एंगल देके इस वचन को अलग तरीके से उठा के प्रेजेंट कर दिया, या दूसरे शब्दों में थोप दिया। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। फिर हम देखते हैं इसी का 22 देखते हैं। थैंक यू जीसस। परंतु अब मैं तुम्हें समझता हूं, यानी कि परमेश्वर कह रहा, परंतु अब मैं तुम्हें समझता हूं, ठाट बांध लो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की भी हानि ना होगी। यानी कि परमेश्वर ने, देखो वहां पर क्या कह रहा है, ऐसा बोलता, वो परमेश्वर का एक वचन क्या बोलता, तुम्हें में से यानी कि एक की भी हानि ना होगी। तुम क्या हो, अपने प्राण की चिंता मत करो, या अपने प्राण की ऐसा तुम कुछ भी मत सोचो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। आज बहुत सारी प्रॉब्लम में, बहुत सारी दिक्कतों में, बहुत सारे उलझनों में आप फंसे हो, और फिर भी आप क्या हर एक पास्टर के या किसी के पास जा रहे हैं, बार बार उसके पास जा रहे हैं। मेरे भाइयों में दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, जब तक आप खुद सही नहीं होंगे, कितने भी पास्टर, कितने भी एवेंजल, कितने भी वर्शिपर आप चेंज कर दो, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इन चीजों से निकल चुका हूं, या इन चीजों में घूम चुका हूं, और मैं बहुत से जिले, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड राजा, प्लीज गॉड अब्बा, यानी कि मैं बहुत सारी जगह, बहुत सारे जिले क्या हुआ हूं, घूम चुका हूं। कुछ ही जिले मुझसे अभी तक कैसे बचे हैं, क्योंकि मेरा काम जो है, मेरा फील्ड का जो काम है ऐसा है कि दोस्तों, मुझे हर कहीं गांव में, जिले में, शहर में जाता हूं, काम करता हूं, कुछ दिन रहता हूं, वहां का बर्ताव देखता हूं, लोग वहां के मसीह के लोग कैसे हैं, समाज के लोग कैसे हैं, वो सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मगर फिर मैं कंपेयर करता हूं कि आज भी क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा। आज 22वीं सदी में
उस समय की सदी में और आज की सदी में, पहले सदी में कैसे प्रचार करते थे, कैसे लोगों की बढ़ोतरी होती थी, यानी कि लोग परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते थे। आज सुनकर भी क्या है, कानों को बंद कर लिया, दूसरे शब्दों में तो बंद कर लिया। यहाँ पर क्या बोलता, ना हानि होगी पर केवल जहाज की, यानी कि केवल किसकी होगी, जो टाइटन जहाज और जो नूह का जहाज है, यानी कि उस समय की बात हो रही है। यानी कि जो कुछ लोगों ने टाइटन जहाज को बना के, ये बहुत प्रेजेंट चलेगा, बहुत ऐसा चलेगा, क्या उसका इस जहाज की कोई भी होल्ड नहीं हो सकता। आप सभी ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी इसकी वीडियो टाइटन जहाज की देखी होंगी। दूसरे शब्दों में टाइटन जहाज को आपने देखा होगा, क्या उस जहाज को कैसे क्या हो गया और कितने लोग उसमें मर गए, और कैसे कैसे उस समय लोग, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कौन वहां पे उसको जहाज को तैयार किया था। और साथ ही साथ उसके अंदर जो गया था मसीह, एक परिवार यानी कि एक बेटा उसमें मसीह का बैठा था, उसकी बेटी याद, साथ ही साथ मुझे याद है, तो वो ही बहुत मुश्किल से बचा था। हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों तक, यानी कि परमेश्वर की खरी शिक्षाएं जो मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप भी लेके चल रहा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ग्रुप भी जो लेके चल रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ, क्या इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। फिर इसी का हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, इसी का हम 23 और देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिनमें मैं हूँ और जिनकी सेवा करता हूँ, उस स्वर्गदूतों ने आज रात मेरे पास आकर कहा, यानी कि जिस खुदा की मैं क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ, उसके स्वर्गदूतों ने, या दूसरे शब्दों में यानी कि उसने मुझसे आके कहा, क्या तू किसी चीज की भी चिंता मत कर। यानी कि उसके पास रात को आ गया, और मैं में कौन, यानी कि परमेश्वर का शब्द बोला, मैं तुझसे बोलता हूँ। और पौलुस इस चीज को पुख्ता कर रहा है प्रीतों की कलीसिया को यहाँ पर बोल रहा है, और वो ऐसा समझा रहा है, लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, उस समय भी और आज भी ऐसा ही हो रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, इसी का 24 देखते हैं, इसी का हम 24 नहीं, सॉरी, इसी का 24 देखते हैं, ओ सॉरी 34, थैंक यू जीसस। इसीलिए तुम समझते हो कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारे बचपन हो जाए, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर का एक बाल भी गिरेगा नहीं। यानी कि तुम, दूसरे शब्दों में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, इसीलिए तुम्हारे समझदार हो या समझते हो कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारे बाल भी, यानी कि कुछ भी तुम्हारे पर ना हो सके, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा कुछ भी, यानी कि कोई भी, दूसरे शब्दों में तुम्हें, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या मैं तुम्हारे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, या कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरे शब्दों में यानी कि संसार की चीज हो गई, और साथ ही साथ जो जब सबसे ज्यादा हमारी लड़ाई किसके साथ है, यानी कि संसार के उस यानी कि दूसरे शब्दों में आप जानते हैं, उस रूसी फल के साथ में हमारी आत्मिक लड़ाई है। और बहुत से लोग क्या है, आज भी गलत सोचते हैं, क्या भाई बंटी भाई ऐसा प्रचार कर रहे हैं, या बंटी भाई ऐसा बोल रहे हैं, या बहुत कुछ डैनियल अंकल को भी बोलते हैं, और बहुत सारे मुझसे भी पास्टर बोलते हैं क्या तुम ऐसा गलत कर रहे हो। तो मैं बोला, मैं आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, या आपका मैं हिसाब करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता, परमेश्वर कहता का वचन कहता है, सेब को की तो सबसे ज्यादा ही मैंने, यानी कि उसकी क्या बोला है वहां पर, मेरे रेफरेंस है याकूब की किताब से, तो उसमें बोला, या दूसरा तिमोथियो, या शायद पहले तिमोथियो में भी बोला इस चीज को, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा। इन चीजों में परमेश्वर कह रहा, मैं उन उपदेशकों का, उन चीजों का मैं उनका याद करूं। और इब्रानियों 13:17 में भी कहता है, इब्रानियों 13:17 में भी वहां पे भी बोलता है। फिर आगे हम देखते हैं, अंत में मैं तुम्हें कुछ बातें रखना चाहता हूं। दूसरा तिमोथी, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रीज गॉड, थैंक यू यहोवा। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और चैप्टर, वो 2 अध्याय वर्ष नंबर देखेंगे हम 19 पद देखेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो भी परमेश्वर की कभी नीचे नाव में बनी रही, और इस पर
यह छाप लगी रही। प्रभु अपने को पहचानता है, यानी कि अपने लोगों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे धर्म से बचा रहता है। यानी कि जो परमेश्वर का नाम लेता है, यहाँ पर तिमोती की कलीसिया को पौलुस क्या कर रहा है, बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है तिमोती की कलीसिया को बोल रहा है क्या, यानी कि जो यहाँ पर लिखता है, हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह धर्म से बचा रहता है। इनके धर्म से बचा रहता है जो प्रभु का नाम लेता है। आज भी जितने भी प्रभु के बेटे या फेसबुक स्पेस से या जहां कहीं से भी आप देखते हैं, आप भी परमेश्वर का नाम लेते तो आप भी बचे रहोगे, और नहीं परमेश्वर के कामों में या परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चले, दूसरे शब्दों में, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं इसी का दूसरा कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, दूसरा कुरिन्थियों, पौलुस वहां पर भी क्या बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 8 और हम देखेंगे वर्स 3। दूसरा कुरिन्थियों उसका, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यस। 8 का हम 3 देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और वर्ष नंबर देखेंगे हम 3। उनके विषय में मेरे यह गवाही है, उनके विषय में, यानी कि पौलुस यहाँ पे बोला उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्हें अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया जाए, यानी कि मन से माना जाए। सामर्थ के बाहर यहाँ पर बोल रही है, सामर्थ के से बाहर भी मन से, मन यानी कि जब तक आपका मन, यानी कि आपके मन के अंदर जब तक आपकी कोई फीलिंग या कोई चीज नहीं आएगी। और उसका ये पार्ट बोलता है, ये पार्ट क्या बोलता है, उनके विषय में मैं मेरे यही गवाही है, उनके विषय में यानी कि उनके लोगों के विषय में मेरी यही गवाही है। पौलुस बोला कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन, यानी कि अपने सामर्थ भर वरन, यानी कि उन्होंने अपने ही मतलब ऐसा कुछ करके या ऐसे कुछ लोगों को फंसा के ऐसा कर रखा। फिर मगर इसका बी पार्ट बोलता है, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, सामर्थ से भी बाहर मन दिया है, यानी कि सामर्थ्य से बाहर भी परमेश्वर ने आपको ऐसा मन दिया है। यानी कि बहुत से लोग सामर्थ्य के ही द्वारा फोकस करते हैं या इसके द्वारा फोकस करते हैं, मगर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें वो मन दिया है कि वो हर एक चीज, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने मनुष्य और आदम और हब्बा और साथ ही साथ इंसान को जो बनवाया, वहां से जब दुनिया फैली, तो परमेश्वर ने ऐसी फीलिंग दी आप लोगों को, मेरे बीच में, मेरे भाइयों प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप सभी के बीच में ऐसी फीलिंग दी परमेश्वर ने, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, बातों को समझ सकें या परमेश्वर के उस कलाम को समझ सकें। साथ ही साथ अच्छी बुरे का ज्ञान दिया परमेश्वर ने, आप सभी को वो ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, अच्छी बातों का भी, बुरी बातों का भी, गलत बातों का भी, इन सभी का भी परमेश्वर ने आपको ज्ञान देखा। मैं एक लास्ट वचन आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आज के मैसेज को हम एंड करेंगे, जल्दी से निकालेंगे। मत्ती की किताब उसका 22 का 24 अध्याय, थैंक यू जीसस, अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं, उसका 24 अध्याय उसका 22 पद देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो प्राण ना बचाए जाते, यानी कि परमेश्वर कहता है उस समय क्या है, दिन घटाए गए थे, दिन ना घटाए जाते तो ये दुनिया ना बचाई जाती। यानी कि आप इसके प्रकाश सेवा की कहानी यानी किताब में देखते हैं, वहां पर भी बताता है, और बहुत सारी दानियल की किताब में भी बताता है। ये 7 चैप्टर या हम देखते हैं उसका 5 या 6 चैप्टर में है, वहां पर भी जिक्र दिया है। और तो दिन न घटाए जाते परंतु चुनाव के कारण दिन घटाए गए, यानी कि परमेश्वर कहता है, दूसरे शब्दों में प्लीज गॉड, यानी कि परमेश्वर कह रहा है चुने हुए लोगों के कारण क्या है, दिन अभी भी घटाए जा रहे हैं। आज भी दूसरे शब्दों में आजकल लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है, बहुत से चाइना वाले ग्रुप, बहुत से ऐसे ग्रुप उठ चुके हैं, बोलते हैं यीशु मसीह वहां आ गया, वहां पर ऐसा उतर गया, वहां पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। परमेश्वर का जब तक कलाम पूरा नहीं, यानी कि परमेश्वर की बातें जब तक पूरी नहीं होंगी दोस्तों, तब तक परमेश्वर का आने का समय अभी भी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आजकल बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, आप प्रभु के दास दासी हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, आपके पास बहुत कुछ है आपके पास, मगर कोई बात आप पुख्ता नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह आज ये ऐसा कर रहा है।
गवाहियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगर परमेश्वर के पीछे उसका मकसद है तो सब कुछ होता है। पहले की कलीसियाओं में देखो, जहां कहीं काम रुका, परमेश्वर का शांत हो गया, या दूसरे शब्दों में काम परमेश्वर का ठंडा हो गया, तभी परमेश्वर ने क्या करा, अपना काम किसी के द्वारा प्रेजेंट किया, या दूसरे शब्दों में उसको इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं एक एक वचन और देखते हैं जल्दी से। हम देखते हैं ये उसका यशायाह नबी की किताब, सॉरी, पहला पत्रस, थैंक यू जीसस, पहला पत्रस, और उसका हम देखेंगे, थैंक यू प्रीज गॉड अब्बा, पहला पीटर, और उसका हम देखेंगे 2 अध्याय और वर्ष नंबर देखेंगे हम 9। पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्ष 9, थैंक यू जीसस। पर तुम एक चुने हुए वंश हो, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह, यानी कि यहाँ पीटर के द्वारा क्या बोला, तुम क्या हो, एक चुने हुए वंश हो। मैं और आप जितने भी मसीह बहन भाई इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सभी क्या, मैं और आप क्या परमेश्वर के चुने हुए एक वंश हैं, और राज पदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोगों और परमेश्वर की, ब्रैकेट में यानी कि परमेश्वर की निज प्रजा हो, यानी कि हम परमेश्वर की निज प्रजा है, इसीलिए कि जिन्होंने तुम्हारे अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में लाया, यानी कि परमेश्वर क्या हुआ, हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है, यानी कि इसकी बुलाहट है, यानी कि बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज जितने भी बहन भाई, मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, जो प्रचार करते हैं एवेंजल वर्सी पर, या बहुत सारे पास्टर या बहुत सारे ऐसे लोग, आपके गुण कहाँ हैं, यानी कि इसका बी पार्ट क्या बोलता, अपने गुण, उसके गुण, यानी कि परमेश्वर के कामों के गुण कहाँ हैं, वो प्रकट करने की बात कर रहा। आप चाहे मसीह में हो मेरे भाइयों, आप पास्टर नहीं हो, आप परमेश्वर के वचनों को कहीं से भी, किसी तरह से भी परमेश्वर के कलाम को कॉन्टेक्स्ट में सुना सकते। परमेश्वर ने मत्ती 28 का 18 में और 18 से 20 तक में बोल दिया है, वो जाओ तुम अन्य जातियों में जाओ, क्या मेरा सुसमाचार सुनाओ। और बहुत सारी जगह भी परमेश्वर ने और भी बोला है, तो आप जानते हैं। तो यहाँ आज हमें परमेश्वर के गुण कैसे प्रकट करने हैं, परमेश्वर की बातें कैसे प्रकट करनी है, परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहता, परमेश्वर की बुलाहट क्या है, तो केवल परमेश्वर जानता। आज पास्टरनी या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम आपको नहीं करेंगे, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता, पहला 1 जॉन उसका अध्याय 2 और वहां पर 27 पद में क्या बोलता है, जिस दिन से या जिस समय से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, और हम जानते हैं परमेश्वर ने वो अभिषेक क्या हमारे अंदर दे दिया, उस वचन के अनुसार हमें अभिषेक दे दिया। तो फिर लोगों के कहने में या लोगों के बहकाए में या लोगों की चीजें ऐसा ना समझने में आप क्यों अभी भी भटक रहे हैं, और उसके गुण अभी तक प्रकट क्यों नहीं हो कर रहे हो या नहीं हो पा रहे हैं। फिर एक वचन और देखेंगे हम जल्दी से, यशायाह नबी की किताब, और ये लास्ट वचन होगा, उसके बाद हम आज के मैसेज को एंड करेंगे। थैंक यू प्रीज गॉड अब्बा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा। यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय, और हम देखेंगे वर्ष नंबर 9, और उसके साथ ही साथ हम एक वचन और देखेंगे, फिर उसके बाद एंड करेंगे। थैंक यू प्रीज गॉड। यदि सेनाओं का यहोवा, देखो सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को, मैंने क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया, यदि हमारे सेनाओं का यहोवा थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, यानी कि हमारा परमेश्वर यहोवा सेनाओं के टाइम से, वो उस टाइम से, यानी कि मूसा और उसके हारून उसके टाइम से, या मूसा की 5 किताबें से लाजर और धनवान की कहानी उसका 16 अध्याय में दिया है ना, क्या उसके पास तो, यानी कि धनवान बोलता है, मैं अपने घर जाके अपने भाइयों अपनी बहनों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रीज गॉड, क्या मैं अपने बहन भाइयों को जाके बता के आऊं, मैं उनको बोल के आऊं, ताकि मैं मेरी जिस दशा में मैं हूं, मेरे बहन भाई या मेरे परिवार वाले या और भी मिलने जुलने वाले थैंक यू जीसस ना आ सके। तो आज क्या है, परमेश्वर का वचन कुछ यहाँ पर क्या बोला, कुछ ही लोगों के कारण या कुछ ही ऐसे लोगों के कारण क्या है, अभी भी दुनिया बचाई गई है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बचाई तो है, रखता है, तो हम सदोमा के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते, सदोमा और अमोरा के समान हो जाते। अगर परमेश्वर के कुछ लोग या परमेश्वर की ऐसे बहन भाई जो परमेश्वर के अच्छा वचन सुनाते हैं या परमेश्वर की अच्छी बातें दूसरों को शेयर करते हैं, उनके ही कारण ये संसार अभी तक रुका हुआ है, दूसरे शब्दों में यह अभी तक बचा है। तो हम एक वचन और देखेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे।
इसी का हम देखते हैं एक और। अमोरा के पुत्र यशाया का दर्शन, जिनको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जाया, इम्ता, हाजरा के हजकरिया और नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया था। यानी कि ये सब इन सभी के नाम बता दिए यहाँ पर कि उनके दिनों में ये सब कुछ बताया गया था। यशाया नबी के दर्शन के द्वारा बताया गया, यूदा के द्वारा बताया, यरूशलेम यानी कि वहाँ पर जैसे 5 यानी कि उसके मती की किताब में हम देखते हैं वहाँ पर भी बताया। फिर यूदा ने खुद इस बात को पुख्ता किया। फिर यहाँ पर कहता है, और यहाँ तक हिजकिय्याह ने भी इस चीज का जिक्र किया, अभी तक भी तुम इन चीजों को क्यों नहीं समझ पाए। दूसरे शब्दों में ये बोल रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों नहीं कर पाए, या परमेश्वर के वचनों को अभी तक आप क्यों जान के भी दूसरे के अनजान या दूसरे के कहने में अभी तक भी भटक रहे हैं, या दूसरे तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ऐसा बोला है। फिर हम एक यूहन्ना की किताब में एक वचन और रख देता हूँ आप सभी के बीच में। यूहन्ना की किताब, थैंक यू जीसस, यूहन्ना की किताब उसका अध्याय 13 और हम देखेंगे वर्ष नंबर देखेंगे 13 का 18। थैंक यू जीसस, प्लीज गॉड, यस लॉर्ड राजा, थैंक यू। 13 का 18 यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और वर्ष नंबर देखेंगे हम 18। थैंक यू जीसस। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता कि जिन्होंने मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह है यूहन्ना के द्वारा कह रहे हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ उन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, पवित्र शास्त्र का यानी कि वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना यहाँ पर लोगों को बता रहा है, यानी कि ऐसे बोल रहा है, उस टाइम के लोगों को समझा दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। यानी कि यूहन्ना खुद लोग उससे पूछते थे तू कौन है, यीशु है या यीशु की आवाज़ है, यानी वो कहता था यानी कि मैं परमेश्वर की क्या हूँ, आवाज़ हूँ, मैं आज क्या हूँ, परमेश्वर की आवाज़ हूँ। मेरे भाइयों, आप क्या हैं, परमेश्वर की आवाज़ हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, यानी कि बात हमें समझने की जो वचन है, पवित्र शास्त्र का यही वचन पूरा हो, यानी कि परमेश्वर के कलाम का वचन पूरा हो, और जो रोटी मेरी रोटी खाता है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की रोटी खाता है, उसे मुझे पाता है या पा लेता है, यानी कि परमेश्वर को, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को क्या कर लेता है, वो पहचानता है। तो आज हमें यहाँ पर देखना था, यानी कि हमें परमेश्वर कैसे अंतर करता है। मैं कल इस मैसेज को पूरा नहीं कर पाया, मैसेज लिखने में भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने आपको बताया। तो साथ ही साथ नेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं हो पाया। मगर परमेश्वर, वो धन्यवाद खुदा परमेश्वर, यहोवा पिता परमेश्वर का, पिता पुत्र का, क्या हम में परमेश्वर ने संभाला और मुझे आज आप लोगों के बीच में इस मैसेज को रखने की अगुवाई हुई। तो मैंने आप सभी के बीच में रहा, मैं प्रतिदिन हर एक विषय पे मैं आप सभी के बीच में मैं आता रहूँगा। उत्तर प्रदेश पेज से मैं आता रहूँगा। साथ ही साथ मैं कहता हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश पेज को फॉलो कीजिए, दूसरों को फॉलो करने के लिए बोलिए, साथ ही साथ ये वीडियो दूसरों तक पहुँचाइए, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जो है उसको भी आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं भविष्य में जिस पर अपलोड करूँ, इस वीडियो को या और कोई भी वीडियो परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आपके पास क्या सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने मिल सके। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं कमाता। तो दोस्तों, अपने कमेंट में अपने जो कुछ भी आपको कैसा लगा आज का मैसेज, आज का विषय, और जहां कहीं भी कल मैं एक अद्भुत विषय पे बात करने वाला हूं, उसका पोस्ट मैं खुद बना के आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। एक अद्भुत विषय पे, बहुत अच्छा विषय है वो, उस पर मैं कल खुल के, यानी कि कुछ मेरे शब्द हार्ड भी रहेंगे, कुछ नरम भी रहेंगे, क्योंकि आज की दुनिया को देख के मेरे शब्द कुछ हार्ड रहेंगे, कुछ नरम रहेंगे। आज का मैसेज आपको सभी को कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में कैसे भी जैसे तैसे आपको अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। आप सभी को परमेश्वर संभाल के रखे, उसके मैं ऐसी आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ।
ऑलवेज फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे।